हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 11.1 कराऊंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन। Our study so far has been with numbers and shapes। अब तक जो हमने 10 चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है? नंबर्स पढ़े हैं और डिफरेंट टाइप की शेप्स पढ़ी हैं। वी हैव लर्नड नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स कर चुके हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ और नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी कर चुके हैं। वी अप्लाइड आवर नॉलेज ऑफ नंबर्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, और हमने अपनी नॉलेज को अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर भी अप्लाई किया है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड नंबर्स इज़ अर्थमेटिक। तो मैथ की 3 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट होती है जो हमने नंबर्स वाली करी है, वो होती है अंक गणित। इसको हिंदी में अंक गणित बोलते हैं और इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक बोलते हैं। वी आल्सो लर्न अबाउट फिगर्स इन 2 and 3 डायमेंशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हमने फिगर्स भी की हैं 2 डायमेंशंस में और 3 डायमेंशंस में, उनकी प्रॉपर्टीज़ की हैं। तो इस ब्रांच को जिसमें हम शेप्स को, फिगर्स को स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री या रेखा गणित। Now we will begin the study of another branch of mathematics. It is called algebra. अब हम मैथमेटिक्स की एक दूसरी ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बीज गणित। The main feature of the new branch which we are going to study is the use of the letters. अलजेब्रा के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? इसके अंदर हम लेटर्स को यूज़ करेंगे। जैसे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ABXY, इस तरह से हम लेटर्स को यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ द लेटर्स विल अलो अस टू राइट रूल्स एंड फार्मूलाज इन ए जनरल वे। अगर हम लेटर्स को यूज़ करेंगे तो इससे हम फार्मूलेज और जो रूल्स हैं उसको हम जनरल वे में लिख सकते हैं। बाय यूजिंग लेटर्स we can talk about any number and not just a particular number। लेटर्स का यूज़ करके हम किसी भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। सेकेंडली, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज़। जो लेटर्स होते हैं वे अननोन क्वांटिटीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, जिस क्वांटिटी के बारे में हम नहीं जानते उसके लिए हम लेटर्स यूज़ करते हैं। बाय लर्निंग मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन्स we develop powerful tools for solving puzzles and many problems from daily life। तो हम बहुत सारी puzzles और बहुत सारी problems को solve कर सकते हैं। Since letters stand for numbers, operations can be performed on them as on numbers। तो लेटर्स क्या है? लेटर्स भी नंबर्स के लिए स्टैंड होते हैं, तो हम इन पे जैसे नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस क्या है यहाँ पे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों ऑपरेशंस हम इन लेटर्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लेटर्स किसके लिए स्टैंड करते हैं? दे स्टैंड फॉर नंबर्स। This lead to the study of algebraic expression and their properties। You will find algebra interesting and useful। जब आप बीज गणित पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आपको यूज़फुल मिलेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही यूज़फुल है। लेट अस बिगिन आवर स्टडी विद सिंपल एग्जाम्पल्स। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा अपनी स्टडी को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मैथस्टिक पैटर्न्स। अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न्स विद मैथस्टिक्स। अमीना और सरिता मैथस्टिक का यूज़ करके अलग अलग तरह के पैटर्न बना रही हैं। They decide to make simple patterns of letters of English alphabet। उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो सिंपल लेटर्स हैं
उनका सिंपल पैटर्न बनाने का डिसाइड किया है। अमीना टेक्स 2 मैच स्टिक्स एंड फॉर्म्स द लेटर एल। अमीना क्या करती है, 2 मैच स्टिक लेती है और लेटर एल बनाती है। फिगर दे रखिए 11.1 ए, पेज नंबर है 222। तो आप देख सकते हैं फिगर 11.1 में क्या दे रखा है, मैच स्टिक पैटर्न दे रखा है जिसके अंदर एल अल्फ़ाबेट बनाया हुआ है मैच स्टिक की हेल्प से। देन सरिता आल्सो पिक्स 2 स्टिक्स फॉर्म्स अनदर एल। ये अमीना ने बनाया है और ये सरिता ने एक एल और बना दिया है 2 मैच स्टिक की हेल्प से। एंड पुट्स इट्स नेक्स्ट टू द वन मेड बाय अमीना। और जो अमीना ने बनाया था ये वाला इसके आगे ही रख देती है। देन अमीना एड्स 1 मोर एल। अमीना इसके आगे एक एल और ऐड कर देती है। दिस गोज़ ऑन एज शोन बाय द डॉट्स। और ये मैंने डॉट्स के द्वारा दिखा रखा है कि ये जो पैटर्न है वो आगे चलता रहेगा। देयर फ्रेंड अप्पू कम्स इन। तभी उनका फ्रेंड अप्पू आता है, वो पैटर्न को देखता है। अप्पू की आदत है हमेशा क्वेश्चन पूछने की। वो पूछता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे जो ये एल है, यहाँ पे 1 एल है, यहाँ पे 2 एल है, यहाँ पे 3 एल है। तो अप्पू कहता है कि अगर तुम्हें 7 एल बनाने हैं तो तुम्हें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत होगी। अमीना एंड सरिता आर सिस्टमेटिक, बहुत ही सिस्टमेटिक हैं। दे गो ऑन फॉर्मिंग द पैटर्न, वो पैटर्न बनाती जाती हैं। एंड प्रिपेयर ए टेबल, और एक टेबल बनाती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एल कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है। इसी तरह से वो नंबर ऑफ़ एल कितने बना देती हैं, एल वो 8 बना देती हैं। और नंबर ऑफ़ मैच स्टिक इस टेबल के अंदर काउंट करके लिखती रहती हैं। तो 1 एल बनाया तो 2 मैच स्टिक चाहिए, 2 बनाए तो 4, अगर 3 एल बनाए तो यहाँ पे 6 मैच स्टिक हैं। और इसी तरह से अगर वो 7 बनाती हैं तो उसको 14 मैच स्टिक चाहिए। अप्पू गेट्स द आंसर, तो अप्पू को आंसर मिल जाता है कि अगर 7 एल बनाएंगे तो उसके लिए 14 मैच स्टिक चाहिए। 7 एल रिक्वायर 14 मैच स्टिक। While writing the table, Amina realizes that number of matchstick required is twice the number of Ls formed. जितने Ls बनते हैं उसका twice the number of matchsticks होगा। For convenience, convenience का मतलब होता है आसान तरीका करने के लिए। Let us write letter N for number of Ls। मान लेते हैं यहाँ पे N L बनाने हैं हमें, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मैच स्टिक, अगर 2 होगी तो 4 आ जाएगा, ये दिखा रखा है। 3 होगी तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे n है तो कितना आ जाएगा, 2n हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ l। जितने l बनेंगे उससे डबल नंबर ऑफ मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड विल बी 2n। इसको हम 2 मल्टीप्लाई n भी लिख सकते हैं या 2n भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अमीना टेल्स हर फ्रेंड्स दैट हर रूल गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एल्स। तो अमीना अपने दोस्तों को बताती है कि जो उसका रूल है 2n, वो क्या बताता है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी नंबर ऑफ एल। तो कितने भी एल बनाओ हमें पता चल जाएगा कि मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो मैच स्टिक हो जाएंगी 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2n, 2 × 2 4। अगर n की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा 2n, 2 × 3 6 मैच स्टिक्स। दीज नंबर्स एग्री विद दोज फ्रॉम टेबल 1। ये जो नंबर आते हैं ये हमारे टेबल 1 से मैच कर रहे हैं। सरिता सेज द रूल इज़ वेरी पावरफुल। रूल बहुत ही पावरफुल है। यूजिंग द रूल आई कैन से हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इवन 100 एल। अगर 100 एल बनाने हैं तो मुझे पैटर्न ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत है।
केवल इस रूल के द्वारा मैं 100L बनाने के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक निकाल सकती हूँ। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फॉर 100Ls बनाने हैं तो हो जाएगी 100N। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2N हो जाएगा, ये हमारा रूल है 2N। तो 2 इंटू N क्या है यहाँ पे 100, तो हमारा आ जाएगा 200 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें 100L बनाने हैं तो। डू यू एग्री विद सरिता? येस वी एग्री विद सरिता, ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। 2N, अगर हमें N का पता है तो हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकाल सकते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ L। द आइडिया ऑफ ए वेरिएबल। In the above example, we found a rule to give the number of matchsticks required to make a pattern of Ls. The rule was number of matchstick required is equal to 2N. N क्या है यहाँ पे? number of Ls in the pattern, और N की वैल्यू कोई भी हो सकती है 1, 2 and 3। आप टेबल को देख सकते हैं, जो टेबल फर्स्ट है उसके अंदर N की वैल्यू चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे N की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स भी बढ़ती जाएगी। N इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? परिवर्तनशील, जो चीज़ चेंज होती रहती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो N क्या यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल परिवर्तनशील चीज़ को बोलते हैं। परिवर्तनशील जो चीज़ चेंज होती रहेगी तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी नहीं, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इट कैन टेक एनी वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वी रोट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल N। हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं और इसमें हम वेरिएबल N का यूज़ करते हैं। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, दैट इज़ चेंज। वेरिएबल का मीनिंग होता है जो चीज़ चेंज होती रहती है। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़, ये अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी। अब तो हमने किया L का एग्जाम्पल, अब हम दूसरे लेटर्स का पैटर्न देखेंगे। वी शैल लुक एट अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैचस्टिक पैटर्न टू लर्न मोर अबाउट वेरिएबल्स। तो हम वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं। मैचस्टिक पैटर्न हमारा एक एग्जाम्पल है वेरिएबल को स्टडी करने का। तो अब हम करेंगे मोर मैचस्टिक पैटर्न। अमीना एंड सरिता हैव बिकम क्वाइट इंटरेस्टेड इन मैचस्टिक पैटर्न। बहुत इंटरेस्टेड हैं दोनों गर्ल्स, अमीना और सरिता। नाउ वांट टू ट्राई ए पैटर्न ऑफ लेटर सी। लेटर सी का पैटर्न बनाती हैं। टू मेक 1C दे यूज़ 3 मैचस्टिक। तो सी लेटर ऐसे होता है, लेकिन जब मैचस्टिक यूज़ करेंगी तो इस तरह से यूज़ करेंगी। ठीक है, ठीक है। टेबल 2 gives the number of matchstick required to make a pattern of C। C का पैटर्न बनाने के लिए एक टेबल दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, 1C बनती है तो 3 मैचस्टिक्स हैं, 2C बनती हैं तो 6 मैचस्टिक्स हैं, 3 बनती हैं तो 3, 3, 9, यहाँ पे 9 मैचस्टिक्स हैं, और यहाँ पे अगर 4C बनती हैं तो इस तरह से यहाँ पे 12 मैचस्टिक्स हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 1C बनाने के लिए 3 चाहिए, 2C बनाने के लिए 6 चाहिए, तो यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है हर बार। तो कैन यू कंप्लीट द एंट्रीज लेफ्ट ब्लैंक इन द टेबल। तो टेबल में जो बची हुई एंट्रीज़ हैं क्या हम उसको फिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 27, 10 हो जाएगा 30, क्योंकि हर C बनाने के लिए 3 मैचस्टिक चाहिए। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 10 को 3 से करेंगे 30, 9 को 3 से करेंगे 27,
तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है वो 3 है एक सी बनाने के लिए। सरिता कम्स अप विद द रूल नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज 3n। यहाँ पे जो रूल है मैच स्टिक रिक्वायरमेंट का वो क्या है 3n। शी हैज़ यूज द लेटर n फॉर द नंबर ऑफ सीज। यहाँ पे n क्या है, जितनी सी बनेगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n इज़ ए वेरिएबल, n क्या है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डू यू एग्री विथ सरिता? यस। तो 3n को हम 3 इंटू एन भी लिख सकते हैं और 3n इस तरह से भी लिखते हैं, दोनों सेम है। नेक्स्ट पैटर्न बनाया उन्होंने f का। दे मेक 1 f यूजिंग 4 मैच स्टिक। तो 1 f बनाने के लिए सिंपल f इस तरह से होता है, लेकिन वे जब मैच स्टिक पैटर्न से बनाएंगी तो एक मैच स्टिक ऐसे लगेगी, एक ऐसे लगेगी, एक यहाँ पे ऐसे लगेगी और एक यहाँ पे ऐसे लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक f बनाने के लिए 4 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। दे मेक 1 4 यूजिंग 4 मैच स्टिक एज शोन इन द फिगर 11.3a। 224 पेज है आपकी NCERT बुक का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1f के लिए 4 मैच स्टिक बनाई यूज़ की हैं। यहाँ पे 2f बनाने के लिए 4 फॉर दिस एंड 4 फॉर दिस। यहाँ पे 8 मैच स्टिक यूज़ की हैं और यहाँ पे हमारी 12 मैच स्टिक्स यूज़ की हैं और कितने f बने हैं 3। नाउ कैन यू राइट द रूल फॉर मेकिंग पैटर्न ऑफ f। तो f के पैटर्न के लिए हमारा क्या रूल आएगा? f के पैटर्न के लिए हमारा रूल आएगा नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4n। n क्या है यहाँ पे? n इज ए वेरिएबल, इट्स वैल्यू कैन बी 1 2 3 और 4। एंड व्हाट इज n? n यहाँ पे क्या शो कर रहा है? लेटर n शोज द नंबर ऑफ f। जो हम f बना रहे हैं, f हम कितने बना रहे हैं? अगर यहाँ पे हम 1 बना रहे हैं तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बनाए हैं f तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, 8 मैच स्टिक आ जाएंगी। यहाँ पे 3 हैं तो 4 इंटू n की वैल्यू 3 है तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। Think of other letters of alphabets and other shapes that can be made from matchsticks. For example, जैसे हमारे पास U है तो U को हम कैसे बना सकते हैं? इसमें हम 3 मैचस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, 1 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा V के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 2 मैचस्टिक यूज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, ट्राइंगल के लिए हम 3 मैच स्टिक यूज़ करेंगे क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। और स्क्वायर के लिए हम 4 मैच स्टिक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स। वी हैव यूज द लेटर n टू शो ए वेरिएबल। हमने वेरिएबल शो करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से लेटर n को लिया है। राजू आस्क वाई नॉट m। राजू पूछता है कि m को क्यों नहीं लिया? देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट n, एनी लेटर कैन बी यूज्ड। तो n के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है, आप किसी भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं। 1 में यूज़ एनी लेटर, कोई भी लेटर यूज़ करते हैं वेरिएबल शो करने के लिए। हमें सिर्फ यही याद रखना है कि वेरिएबल ऐसा नंबर होता है जिसकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे नंबर हैं 5 है 100 है, ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू है, इनको हम 5 बोलेंगे 100 बोलेंगे, ये तो वेरिएबल नहीं है। लेकिन जैसे नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक फ़िक्स वैल्यू है। क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर्स होते हैं 4 तो ये भी एक फ़िक्स वैल्यू है, ये भी वेरिएबल नहीं है। बट n इन द एग्जाम्पल्स वी हैव लुक्ड इज़ ए वेरिएबल। लेकिन जो मैंने आपको मैचस्टिक पैटर्न कराया है उसके अंदर n क्या है? एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यूज़ 1 2 3 4 और आगे इससे आगे हो सकती है कोई भी वैल्यू।
लेट अस नाउ कंसिडर वेरिएबल्स इन ए मोर फैमिलियर सिचुएशन। अब हम वेरिएबल्स को समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। स्टूडेंट्स वेंट टू बाय नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक स्टोर। स्कूल का बुक स्टोर है, वहाँ से स्टूडेंट्स क्या खरीदते हैं, नोटबुक्स खरीदते हैं। एक नोटबुक का प्राइस 5 रुपीज़ है। मन्नू को कितनी बुक्स चाहिए, 5। अप्पू को 7 नोटबुक्स खरीदनी है और सारा को खरीदनी है 4 नोटबुक्स। हाउ मच मनी शुड ए स्टूडेंट कैरी व्हेन ही और शी गोज़ टू द बुक स्टोर टू बाय नोटबुक्स। तो बुक स्टोर से बुक्स खरीदते हैं, एक नोटबुक का रेट है 5 रुपीज़। तो मन्नू को 5 बुक्स खरीदनी है, अप्पू को 7 नोटबुक्स खरीदनी है और सारा को 4 नोटबुक्स खरीदनी है। तो वे अपने साथ कितने पैसे लेके जाएंगे जब वे बुक स्टोर पे जाएंगे, ये हमें बताना है। दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी नोटबुक्स द स्टूडेंट वांट्स टू बाय। तो तीनों स्टूडेंट्स अलग अलग नंबर है नोटबुक्स का, उन्हें खरीदनी है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उन्हें कितनी नोटबुक्स खरीदनी है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ नोटबुक्स रिक्वायर्ड और यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट। अगर 1 नोटबुक खरीदनी है तो 5 रुपीज़ की है। अगर 2 नोटबुक्स खरीदनी है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 को 5 से, 4 को 5 से भी करेंगे, 5 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है M, यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोटबुक्स है। यहाँ M लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वेरिएबल लेटर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, आप उसमें से कोई भी लेटर लिख सकते हैं। लेटर M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ नोटबुक्स। ए स्टूडेंट वांट टू बाय, M इज़ ए वेरिएबल है। कोई बच्चा 5 नोटबुक खरीदता है, कोई 7 खरीदता है, तो कोई 4 खरीदता है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, M की वैल्यू क्या आएगी, टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ इज़ इक्वल टू 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो ये आ जाएगी 5M। इफ़ मन्नू वांट्स टू बाय 5 नोटबुक्स, तो M की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो मन्नू शुड कैरी 5 इंटू 5 और ₹25 विद हिम टू द स्कूल बुक स्टोर। यहाँ पे M क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स, ये हमारा M है। इसको N भी लिख सकते हैं, N से और भी अच्छा रहेगा अगर आप N यूज़ करते हैं तो। N से नंबर और N से ही शुरू होता है नंबर, NUMBER, ठीक है। तो अब हम जो 2 स्टूडेंट्स बचे हैं सारा, तो सारा को कितने पैसे ले जाने पड़ेंगे, सारा को कितनी नोटबुक्स खरीदनी है, सारा को चाहिए 20 रुपीज़। और एक बच्चा और रहता है अप्पू को 7 नोटबुक्स खरीदनी है। तो हम 6 की टेबल को यहाँ कंप्लीट कर देते हैं, 7 35। तो अप्पू को कितने पैसे लेके जाने पड़ेंगे, अपने साथ 35 रुपीज़ लेके जाने पड़ेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल, चिल्ड्रन आर गोइंग टू परफॉर्म मास ड्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ गेस्ट। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है और चीफ गेस्ट की प्रेजेंस में बच्चे क्या कर रहे हैं, चीफ गेस्ट के लिए मास ड्रिल कर रहे हैं। वे करके दिखा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं। दे स्टैंड 10 इन ए रो। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी इन द ड्रिल। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम सीधा जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, अगर यहाँ पे 1 रो है तो यहाँ पे 10 चिल्ड्रन है, और अगर यहाँ पे 2 रोज़ हैं तो यहाँ पे 20 चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, अगर 3 रोज़ हैं तो 30 चिल्ड्रन हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे R रोज़ होती तो कितने चिल्ड्रन हो जाते, 10 इंटू R। क्योंकि एक रो में 10 चिल्ड्रन है तो R रोज़ के निकाल लेंगे, तो 10 को और R को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10R हो जाएगा। तो यहाँ पे R क्या है, R इज़ ए वेरिएबल। तो R यहाँ पे किसके लिए वर्क करता है, इट वर्क्स फॉर नंबर ऑफ रोज। इन ऑल द एग्जाम्पल्स सीन सो फार द वेरिएबल्स वाज मल्टीप्लाइड ए नंबर। यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे तो वेरिएबल को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है हर एक केस में। देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस एज वेल इन विच नंबर्स आर एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरिएबल एज शोन बिलो।
तो यहाँ पे हमने केवल मल्टीप्लिकेशन देखी है, तो इसके अलावा और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल्स करेंगे हम। सरिता सेज दैट शी हैज़ 10 मोर मार्बल्स इन हर कलेक्शन देन अमीना। सरिता कहती है कि उसके पास अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा हैं। अगर अमीना के पास 20 हैं तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे? 30। अगर अमीना के पास 30 हैं तो सरिता के पास 10 ज़्यादा हैं तो उसके पास हो जाएंगे 40। इस तरह से निकाल सकते हैं। वी डो नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मैनी मार्बल्स अमीना हैज़। हमें अमीना के मार्बल्स का एग्जैक्टली पता नहीं है। शी मे हैव एनी नंबर ऑफ मार्बल्स। उसके पास मार्बल्स का कोई भी नंबर हो सकता है। बट वी नो सरिताज मार्बल्स। लेकिन हमें सरिता के मार्बल्स का पता है कि उसके पास अमीना के मार्बल्स के अलावा 10 मार्बल्स और हैं। तो मान लेते हैं हम अमीना के मार्बल्स x हैं, तो x यहाँ पे वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे? सरिता के मार्बल्स क्या आ जाएंगे? x प्लस 10। x यहाँ पे अमीना के हैं और सरिता के पास 10 ज़्यादा है अमीना से, तो जो वैल्यू अमीना की आएगी उसमें हम 10 प्लस कर देंगे और इसको हम बोलेंगे x प्लस 10। इस तरह से बोलेंगे हम इसको। इट मीन्स दैट 10 एडिड टू x। x प्लस 10 को हम बोल सकते हैं 10 यहाँ पे x में ऐड हो रहा है। अगर x की वैल्यू 20 है तो क्या हो जाएगी? सरिता के मार्बल्स 30 हो जाएंगे। ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ 30 है तो सरिता के मार्बल्स यहाँ पे 40 हो जाएंगे। ठीक है। द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। जो हमारा ये एक्सप्रेशन है x प्लस 10, हम इसको इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक हमें x की वैल्यू पता नहीं है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है x प्लस 10 और 10x में, क्योंकि डिफरेंट है। यहाँ पे x में 10 प्लस है और यहाँ पे 10 और x की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो 10x क्या हो जाएगा? 10 की और 2 की मल्टीप्लाई होके 20 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x प्लस 10 है तो 2 प्लस 10 होके 12 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका। x की वैल्यू अगर 10 है तो 10x क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 10 यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको ध्यान से देखना है इनको। राजू एंड बालू आर ब्रदर्स। बालू इज़ यंगर देन राजू। ये राजू है और ये बालू है। बालू छोटा है, राजू से 3 साल छोटा है। अगर राजू की एज 12 ईयर्स है तो बालू इससे 3 साल छोटा है, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो बालू की एज कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगर राजू 15 ईयर का है तो बालू उससे 3 साल छोटा है, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 एज हो जाएगी। लेकिन हमें राजू की एग्जैक्ट एज पता नहीं है, एग्जैक्ट एज नहीं पता, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं हम जो राजू की एज है वो x है। ठीक है। और x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। अगर राजू की एज x है तो बालू की एज इससे 3 साल कम आ जाएगी, तो इसकी राजू की एज x में से हम 3 ईयर्स घटा देंगे, तो इसको बोलेंगे हम x माइनस 3। व्हेन x इज़ 12, अगर x की वैल्यू 12 है तो 12 में से 3 माइनस करके 9 आएगा। अगर x की वैल्यू 15 है तो 15 में से 3 माइनस करके यहाँ 12 आएगा। तो मैंने आपको एल्जेब्रिक इंट्रोडक्शन दे दी है इस चैप्टर की। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी 11.1 स्टार्ट कराऊंगी। तो आपको क्या करना है? आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और रेडी होके आना है आपको एक्सरसाइज 11.1 करने के लिए। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।